हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस एग्जाम्पल पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये सब स्पेस की एग्जाम्पल है। ओके, मैं कुछ सब स्पेस पे देख चुकी हूँ कि कौन सा सब स्पेस होता है और कौन सा सब स्पेस नहीं होता है। ओके, तो ये देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है ये सब स्पेस होता है या नहीं होता है। ठीक, तो v इक्वल टू जो हम लोग आर स्क्वायर पर काम करेंगे। v इक्वल टू आर स्क्वायर, एफ जो है वो आर है। ठीक, तो W लेते हैं, W इक्वल टू एक्स वाई, और जिसमें कंडीशन दिया गया y जो होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। इसे हमें क्या दिखाना है कि ये जो है एक सब स्पेस है या नहीं है v ऑफ v का, वो दिखाना है। सबसे पहले ये तो एक सबसेट है v का। ठीक, अब क्या है इसमें ये दिखाना है कि ये एक सब स्पेस है या नहीं है। सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करना चाहिए W में। तो जब 0,0 लेते हैं, तो जब 0,0 लेते हैं तो 0 y 0 है, और x का जब क्यूब करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0,0 जो है ये W पे बिलोंग करता है। ठीक, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि W जो है वो नॉट इक्वल टू 5, वो एक नॉन एम्प्टी नहीं है, सॉरी ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, ये नॉन एम्प्टी है। ओके, अब हम लोग वन स्टेप टेस्ट से ये देखेंगे कि एक सब स्पेस, वन स्टेप टेस्ट इसमें लगा के देखेंगे कि ये सब स्पेस है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ कोमा फॉर ऑल यू कोमा भी बिलोंग्स टू डब्लू, जिसमें यू कोमा भी बिलोंग अगर करता है डब्लू में, तो अगर डब्लू में बिलोंग करता है इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो यू इक्वल टू क्या है, ये इसका सबसेट है। डब्लू जो है, डब्लू में जो भी एलिमेंट है ये इसका सबसेट आएंगे, यानी कि इस पर u जो होगा x1, y1 टाइप के एलिमेंट आएंगे, v में x2, y2 टाइप के एलिमेंट आएंगे। ओके, x1, y1 इसमें जो कंडीशन होगी, अगर w में बिलोंग कर रहा है तो उसका कंडीशन कि y1 इक्वल टू x, इसका जो होगा y1 इक्वल हो जाएगा x1 का क्यूब, और v इक्वल टू x2, y2, तो y2 हो जाएगा इक्वल टू x2 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्लेम करना है कि ये जो है अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में। अगर वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है तो वो ये सब स्पेस हो जाएगा। ठीक, तो देखते कि ये कैसे ये डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यू क्या है x1, y1, और बीटा क्या है x2, y2। ठीक, तो यहाँ से अल्फ़ा जब मल्टीप्लाई होगा और बीटा मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकेंड में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। ओके, ठीक, तो यहाँ अगर ये W में बिलोंग करेगा, ये जो है ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर W में बिलोंग करेगा। ये बिलोंग कब करेगा, जो इसका ये जो है ये इसके क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो जैसे अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 इक्वल टू अल्फ़ा, ये क्या है y1 क्या है, y1 यहाँ पे x1 क्यूब है, y2 क्यूब है, तो अल्फ़ा y1 और y2 की जगह ये रख देंगे। ठीक, लेकिन W1 में क्या कंडीशन दिया गया है कि ऐसे वेक्टर आते हैं जिसमें y इक्वल टू इसका क्यूब के इक्वल हो जाए, x क्यूब के इक्वल हो जाए। ओके, तो यानी कि इसके क्यूब के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये जो है इसका क्यूब जो है ये है, इसका क्यूब ये होएगा, लेकिन ये जो है ये और ये दोनों क्या है, अलग है। ओके, तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये W पे बिलोंग नहीं करेगा। ये जो वेक्टर है ये W डज नॉट बिलोंग्स टू, ये W में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, जब W में बिलोंग नहीं करेगा ये, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए ये W जो है, ये W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या V इक्वल टू आर स्क्वायर, F इक्वल टू आर। ठीक, W1 जो है, W1 इक्वल टू एक्स कोमा वाई है, जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, W1 ये है, तो इसको चेक कीजिए कि ये जो है ये सब स्पेस है या नहीं है, ये चेक कीजिए। जैसे मैं बता चुकी, काफ़ी एग्जांपल में दिखा चुकी हूँ कि ये सब स्पेस होता है या नहीं होता है, तो कैसे चेक करना है मैं काफ़ी एग्जांपल, तो इसको देख करके देख लीजिएगा कि ये सब स्पेस है या नहीं है।
ओके, वैसे ये सब स्पेस नहीं है लेकिन चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये सब स्पेस होगा, जैसे अगर सब स्पेस नहीं है तो ये है, ये सब स्पेस होगा, चेक कर लीजिएगा। और ये भी सब स्पेस होगा, ये सब स्पेस नहीं होगा, और ये भी सब स्पेस नहीं होगा। तो इसे चेक करके देख सकते हैं। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हम ये आर क्यूब में है, वी इक्वल टू आर क्यूब एफ इक्वल टू आर। ओके, तो W1 x को y को जेड, और जिसमें कंडीशन दिया गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, W2 में है कि x y z, जिसमें कंडीशन है कि x इक्वल टू y, y इक्वल टू z। W3 क्या है, इक्वल x y z, और जिसमें x प्लस 2y इक्वल टू z है। ठीक, W4 इक्वल टू एक्स वाई जेड, और जिसमें y इक्वल टू साइन x है, इसमें y इक्वल टू जो होता है साइन x होता है, ये साइन मतलब इसमें ये कंडीशन दी गई है। तो इसमें जो है चेक करके देख लीजिएगा, तो ये जो है ये सब स्पेस नहीं होगा, ये भी सब स्पेस हो जाएगा, ये भी सब स्पेस हो जाएगा, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। ठीक, जैसे मैंने चेक करके बताइए उस तरह से चेक कर लीजिएगा। मैं W1 को चेक करके दिखाई हूँ कि ये जो है सब स्पेस कैसे नहीं होगा। ओके, तो W1 इक्वल टू एक्स बाई जेड, और जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, यहाँ पे ऐसे फैक्टर आते हैं जिसमें x 0 होगा, y 0 होगा और z 0 होगा। ओके, अगर यहाँ पे x सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता, y सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता और z ग्रेटर देन 0 होता, तो डायरेक्टली ये जो है चेक नहीं करने की ज़रूरत नहीं, मतलब अगर वैसे अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो डायरेक्ट बोल देते कि वो सब स्पेस नहीं है, वैसे भी अभी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ग्रेटर देन सिर्फ 0 होता, इक्वल टू नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि x 0 नहीं है तो y भी 0 नहीं होता, z भी 0 नहीं होता, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 0 तो x होगा नहीं, और ना ही तो y होगा ना तो z होगा। तो ऐसे केस में एडिटिव आइडेंटिटी जब आएगा ही नहीं तो वो तो सब स्पेस नहीं होगा। ओके, ठीक, तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये सब स्पेस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले 0 तो ले सकते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि इक्वल टू 0 तो x 0 ले सकते हैं, y भी 0 ले सकते हैं, z भी 0 ले सकते हैं। तो जब 0,0 बिलोंग्स टू W1, ये जो है 0,0,0 जो है ये बिलोंग्स टू W1 आ जाएगा, क्योंकि अगर जो भी फैक्टर यहाँ पे आएंगे W1 में तो इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि x 0 के इक्वल ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू, तो या इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, यानी कि ये 0,0 जो 0,0,0 जो है ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, W1 पे बिलोंग हो जाएगा, बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी W1 में आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं वन स्टेप टेस्ट से। ठीक, वन स्टेप टेस्ट में क्या है कि फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल U कॉमा B बिलोंग्स टू W। ठीक, तो U कैसा आएगा, U कॉमा भी बिलोंग्स टू W आ रहा है, यानी कि U इक्वल टू x1 कॉमा y1 कॉमा z1, जिसमें x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। V इक्वल टू x2 कॉमा y2 कॉमा z2 हो जाएगा, जिसमें x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर U भी W में बिलोंग करा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ओके, अब हमें क्लेम करना है कि अल्फा U प्लस बीटा भी अगर बिलोंग कर जाएगा W में तो ये सब स्पेस हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एक काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि U जो है इक्वल टू 1 2 3 ले रहे हैं, V 2 3 4, यहाँ पे 1 भी ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी यहाँ पे जो ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, यानी कि या तो ग्रेटर देन ले सकते हैं या फिर 0 ले सकते हैं, तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ओके, अब क्या है, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू -2 ले रहे हैं। ठीक, तो माइनस यहाँ पे अल्फा U प्लस बीटा भी ले रहे हैं, तो अल्फा क्या लिए -1 और U लिए 1 2 3 प्लस बीटा लिए -2 और B लिए 2 3 4। ठीक, तो ये इसके अगर जैसे ये कोऑर्डिनेट वाइज अगर ऐड करेंगे
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 -4 -2 -6 -3 -8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा -5 -8 और -11 हो जाएगा। ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू W, क्योंकि W में ऐसे कोऑर्डिनेट आते हैं जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो लेस देन 0 है तो ये W पे भी तो बिलोंग नहीं होगा। ओके, जब ये W पे बिलोंग नहीं करे तो ये भी W पे बिलोंग, ये W के एलिमेंट जो है ये भी W बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो इसमें W1 जो है इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F, तो W1 जो है वो भी W1 सब स्पेस नहीं होगा V ओवर F का। ओके, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे W1 में चेक करके देखिए तो जितने भी वेक्टर्स हैं W2 W3 W4 इसे चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से चेक करते हैं। ओके।